दिल गया दिलबर चला गया, दिल गया दिलबर चला गया, साहिल पुकारता है समंदर चला गया। लेकिन जो बात सच है वो कहता नहीं कोई, लेकिन जो बात सच है वो कहता नहीं कोई। दुनिया से मौसीकी का पैगंबर चला गया, दुनिया से मौसीकी का पैगंबर चला गया। दोस्तों, आज मोहम्मद रफ़ी साहब को हम सबसे पिछड़े हुए पूरे 45 साल गुजर चुके हैं। इन 45 सालों में कोई दिन दुनिया में ऐसा नहीं निकला कि जिस दिन मोहम्मद रफ़ी साहब को दुनिया ने याद ना किया हो। कभी रेडियो के माध्यम से, कभी टेलीविज़न के माध्यम से, कभी मोबाइल के माध्यम से, कभी जर्नलिस्ट न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से मोहम्मद रफ़ी साहब का जिक्र, उनका नाम हर रोज़ सुबह से शाम तक कभी विविध भारती पर, कभी ऑल इंडिया रेडियो पर निकलता ही रहता है। और जब तक संगीत रहेगा, संगीत प्रेमी रहेंगे, तब तक मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम और उनका काम जिंदा रहेगा। आज पूरी दुनिया में मोहम्मद रफ़ी साहब को उनके चाहने वाले याद कर रहे हैं। इसी सिलसिले में अकोला महाराष्ट्र, जहां पर हम लोगों का एक प्यारा सा क्लब जो खुद मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम से है, रफ़ी फैंस क्लब। जी हाँ दोस्तों, रफ़ी फैंस क्लब अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं भेजता है हमारे उन दोस्तों के लिए जो गुजरात के एक शहर सीहोर में रहते हैं, जहां पर मेरे अजीज दोस्त उस्मान भाई और उनके प्यारे बेटे अल्फाज भाई, ये एक ऐसी फैमिली है जो मोहम्मद रफ़ी साहब की बहुत दीवानी है। इनके घर पर बड़े बड़े फनकार आए हैं, बड़े बड़े आर्टिस्टों ने इनके घर पर आकर मोहम्मद रफ़ी साहब को याद किया, उनके गीत सुनाए। और एक बहुत प्यारा सा इनका एक क्लब है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भेदभाव नहीं है। सारे संगीत प्रेमी एक साथ एक माला में बंधे हुए हैं। और इस ग्रुप का नाम है कला ग्रुप ऑफ कराओके क्लब सीहोर। जी हाँ दोस्तों, इसी 31 जुलाई को उस्मान भाई, उनके बेटे अल्फाज, एक बहुत ही प्यारा एक प्रोग्राम मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए उन्होंने भी सीहोर शहर में रखा है। अपने पास उन ग्रुप को बुलाया है जो उनके अजीज दोस्त हैं, जिसमें हमारे अजीज दोस्त, उनके अजीज दोस्त, यानी कि संगीत प्रेमी जितने हैं सब एक दूसरे के दोस्त हैं। हम लोग सब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। सबसे पहले तो मैं कला ग्रुप ऑफ कराओके क्लब सीहोर के जितने कलाकार हैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप ऐसे लेजेंड्स, ऐसे महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब को आज उनकी पुण्यतिथि के दिन याद कर रहे हैं। और हमारे उस्मान भाई के जितने दोस्त हैं, मैं सबका नाम तो नहीं जानता लेकिन कुछ नाम जानता हूं, जिसमें उमेश मकवाना साहब, मुकेश भाई गोस्वामी और अक्षय भट्ट साहब, अमित साहब, इसी तरह फीमेल सिंगर में मिस जलपा सिस्टर, हमारे उस्मान भाई और उनके बेटे अल्फाज। ये सब कलाकार अपनी सुरीली आवाज में आज इस प्रोग्राम में आपको बहुत खूबसूरत नगमे सुनाएंगे। अपनी खूबसूरत आवाज से रफ़ी साहब के उन सदाबहार गीतों को आप तक पहुंचाएंगे। तो मैं फिरोज खान सूफी आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप सब दोस्त इस प्रोग्राम में पहुंचकर इस प्रोग्राम को
कामयाब बनाए। मुबारकबाद देता हूँ रफ़ी फैंस क्लब की तरफ से हमारे रफ़ी फैंस क्लब के डायरेक्टर उस्ताद करीम खान साहब की तरफ से, और जितने हमारे सिंगर हैं एहसान नवाज खान साहब, अब्दुल खालिक शेख साहब, आमिर खान साहब, और इसी तरह हमारे मिस लीना पांडे जी, मिस आरती जी, और सैयद मुमताज अली साहब, और हमारे नंद किशोर साहब, ये वो कलाकार हैं हमारे आर के बबलू साहब, और इसी तरह हमारे मोहम्मद अनीस साहब। हम सब लोग भी आप दोस्तों की तरह यहाँ पर रफ़ी साहब की याद बनाते हैं, उनके प्रोग्राम सजाते हैं, और रफ़ी फैंस क्लब के माध्यम से उन सभी लेजेंड सिंगर को हम याद करते हैं, जिसमें मुकेश चंद्र माथुर साहब, हम सब के प्यारे किशोरदा, लता जी, सभी लेजेंड्स को हम याद करते हैं। तो मैं रफ़ी फैंस क्लब की तरफ से आप सबको आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूँ, और अपनी शुभकामनाएं, रफ़ी फैंस क्लब की शुभकामनाएं आप तक पहुंचाता हूं कि आप इसी तरह गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और संगीत की ये महफिल सजाते रहिए। रफ़ी साहब के लिए इतना ही कहना चाहूँगा। कहने वालों ने बहुत कुछ कहा है, मुझ जैसा एक विद्यार्थी मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जब तक दुनिया में संगीत रहेगा, मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम और मोहम्मद रफ़ी साहब का काम जिंदा रहेगा। किसी शायर ने, किसी दीवाने ने मोहम्मद रफ़ी साहब के जब मौत की खबर सुनी तो अपने रंजीदा चेहरे से और भीगी हुई आंखों से एक शेर लिखा था। मैं आप सब संगीत प्रेमियों तक उनका वो शेर पहुंचाना चाहूंगा कि मनो मिट्टी के नीचे दब गया वो, मनो मिट्टी के नीचे दब गया वो, लेकिन हमारे दिल से कब गया वो, लेकिन हमारे दिल से कब गया वो। मैं गुजारिश करता हूँ वीडियो के आखिर में कि रफ़ी फैंस क्लब के जो हमारे डायरेक्टर है उस्ताद करीम खान साहब, उसी तरह हमारे वॉइस ऑफ किशोर कुमार में एहसान नवाज खान साहब, और हमारे रफ़ी फैंस क्लब के रॉक स्टार मिस्टर आमिर खान साहब के ये भी यहाँ मेरे साथ आकर ये दर्शाए कि ये सब आपको शुभकामनाएं देते हैं। आइए करीम साहब, आमिर साहब, एहसान साहब, और हमारे बड़े भाई शेख ज़हीर साहब, आप सब आइए, और शुभकामना के लिए यहाँ पर इनको बुलाया हूँ। ये जो आप मेरे साथ देख रहे हैं रफ़ी फैंस क्लब के डायरेक्टर ऑर्गेनाइजर उस्ताद करीम खान साहब, आप सबको मेरे अल्फाजों में शुभकामनाएं देते हैं। और जो मेरे साथ में आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ किशोर कुमार एहसान नवाज खान साहब, इसी तरह जिनको आप मेरे साथ देख रहे हैं शेख ज़हीर साहब, ये हमारे रफ़ी फैंस क्लब के सभी काम संभालते हैं। और मैं चाहूँगा कि एक बार ये जो खूबसूरत वीडियो आप तक पहुँच रहा है, ये सारे तकनीकी काम, सारे हमारे वीडियोस के काम, और खुद एक बहुत अच्छे सिंगर है हमारे आमिर खान साहब जो रॉक स्टार है, न्यू सॉन्ग में इनका अपना एक मकान है। तो हम सब जो है आपको दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं कि यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, संगीत की महफिलें सजाते रहिए। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।